हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज की नई वीडियो में। आज हम बात करने वाले हैं ग्लाइकोलिसिस के बारे में। ग्लाइकोलिसिस इसमें आपको आज इसका जो फ्लो चार्ट होता है उसको बताऊंगा। उससे आपको थ्योरी लिखने में आसानी होगी। अगर आपके वो याद होगा तो आप थ्योरी आसानी से लिख सकते हैं, नहीं तो आप थ्योरी नहीं लिख सकते। और अगर आप थ्योरी का रट्टा मारने की कोशिश करेंगे तो भी आप भूल जाएंगे जब तक आपके वो चार्ट याद नहीं होगा। चार्ट याद हो जाएगा तो थ्योरी आप अपने आप लिख सकते हैं। जीवित जीवधारियों में श्वसन क्रिया का प्रारंभ ग्लूकोज अणु के विखंडन से होता है। ये ग्रीक भाषा के दो शब्दों से बना है, ग्लाइकोज जिसका अर्थ है शुगर और लिसिस का मतलब है स्प्लिटिंग। लिसिस का मतलब क्या है? स्प्लिटिंग। यह क्रियाविधि वायवीय तथा अवायवीय, एरोबिक और एनारोबिक दोनों प्रकार के जीवधारियों में समान होती है। जो हमारी ग्लाइकोलिसिस है इसमें ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं होती, इसलिए यह जो हमारे ऑक्सीजन लेते हैं जीवधारी उनमें भी ऐसे ही होता है ग्लाइकोलिसिस, और जो श्वसन नहीं करते हैं उनमें भी ग्लाइकोलिसिस ऐसे ही होती है। ग्लूकोज का एक अणु पायरुविक एसिड के दो अणुओं में टूटता है। ग्लूकोज क्या होता है? 6 कार्बन कंपाउंड होता है और पायरुविक एसिड होता है 3 कार्बन कंपाउंड। यह क्रिया कोशिका द्रव्य में 10 पदों में पूर्ण होती है। ये जो हमारी जो प्रोसेस होती है ये कहाँ होती है? हमारे साइटोप्लाज्म कह सकते हैं हम, उसमें होती है, कोशिका द्रव्य में। और ये जो है 10 स्टेप में पूरी होती है। उन 10 स्टेप के बारे में मैं आपको आगे बताऊंगा। प्रत्येक पद एक विशिष्ट विकर क्या होता है? एंजाइम। प्रत्येक जो स्टेप है वो एक विशिष्ट एंजाइम यानी स्पेशल एंजाइम की उपस्थिति में संपन्न होता है। ग्लाइकोलिसिस की क्रिया की व्याख्या गस्टेव एम्डन, ओटो मेयरहॉफ तथा जे पार्टनर्स ने की थी, इसीलिए इनको EMP पथवे भी कहते हैं। ये जो इन 3 वैज्ञानिकों के जो नाम हैं इसी के आधार पर इसको EMP पथवे कहते हैं। ई इनका, M इनका और P इनका, इसको मिला के EMP पथवे कहते हैं। इसका हम एक एक करके स्टेप देखेंगे, स्टेप बाय स्टेप। पहले हमारा ग्लूकोज होता है। ग्लूकोज क्या करता है? ये हमारा एक ATP का जो मॉलिक्यूल है उसे यूज़ करके हेक्सोकाइनेज एंजाइम की हेल्प से ये हमारा बनाता है ग्लूकोज 6 फॉस्फेट। ग्लूकोज होता है 6 कार्बन कंपाउंड, और जो हमारा ग्लूकोज 6 फॉस्फेट होता है ये भी 6 कार्बन कंपाउंड ही होता है, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट। अब ग्लूकोज 6 फॉस्फेट जो होता है ये आइसोमेरिज्म दिखाता है। अणुसूत्र होंगे वो एक समान होंगे, लेकिन रासायनिक और भौतिक गुण भिन्न भिन्न हो। रासायनिक या भौतिक गुण यानी वो किसी मॉलिक्यूल के साथ जो रिएक्शन करेंगे उसमें वो अलग एटम्स देंगे, मतलब अलग अलग प्रक्रिया होंगी दोनों को। इसमें ये आइसोमेरिज्म दिखाता है, और आइसोमेरिज्म दिखाने के बाद अणुसूत्र वाला, क्योंकि आपको पता होगा फ्रक्टोज जो है ग्लूकोज के जैसा ही अणुसूत्र होता है इसका भी, तो ये बना था फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट। ठीक है, तो ये भी हमारा 6 कार्बन मॉलिक्यूल ही है, 6 कार्बन कंपाउंड बोल सकते हैं, 6 कार्बन कंपाउंड है। अब हमारा फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट जो होता है वो हमारा उसमें एक फॉस्फेट और जुड़ जाता है। फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट जो होता है उसमें एक फॉस्फेट जुड़ जाता है एक ATP अणु का यूज़ करके फॉस्फोफ्रक्टोकाइनेज एंजाइम की हेल्प से। तो ये बनाता है हमारा फ्रक्टोज 1,6 डाइफॉस्फेट बनाता है। ये भी हमारा 6 कार्बन कंपाउंड ही है, फ्रक्टोज 1,6 डाइफॉस्फेट। पहले हमारा ग्लूकोज था, ग्लूकोज ने एक ATP यूज़ किया, एक ATP अणु जो है हमारा वो यूज़ किया, और हेक्सोकाइनेज एंजाइम की हेल्प से उसने बनाया ग्लूकोज 6 फॉस्फेट। ग्लूकोज 6 फॉस्फेट फॉस्फोग्लूको आइसोमरेज एंजाइम, जो कि आइसोमरेज यानी समावयता दिखाता है। समावयता मैंने आपको बताया कि भौतिक और रासायनिक गुण अलग होते हैं लेकिन अणुसूत्र एक होता है। तो ये क्या बनाएगा? फ्रक्टोज, क्योंकि ग्लूकोज का अणुसूत्र फ्रक्टोज के समान होता है। फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट बना दिया इन्होंने। अब फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट क्या करता है? ये जो एक फ्रक्टोज अणु जो होता है उससे जुड़ जाता है, एक फ्रक्टोज अणु जुड़ जाता है इससे, और ये क्या बनाता है? एक फ्रक्टोज अणु जुड़ जाता है, हमारा फ्रक्टोज 1,6 डाइफॉस्फेट बनता है। यानी 6 फॉस्फेट तो था और पहले पे एक फ्रक्टोज अणु जुड़ गया तो डाइफॉस्फेट हो गया। इसके बाद हम बात करेंगे फ्रक्टोज 1,6 डाइफॉस्फेट। इसके बाद क्या हुआ? एल्डोलेज। इससे क्या होता है कि जो ये रिएक्शन होती है ये दो तरफ चली जा सकती है, या तो ये आपको, इसको हम क्या कह सकते हैं? हम PGA और L, और इसको हम कहते हैं DHAP।
इसको हम AgPl कहते हैं और इसको DHAP कहते हैं। और इनकी फुल फॉर्म यही है, फॉस्फोग्लिसरिक एल्डिहाइड, और इसकी जो फुल फॉर्म है डाईहाइड्रो ऑक्सी एसीटोन फॉस्फेट। ये एक उत्क्रमणीय अभिक्रिया, मतलब ये दोनों दिशाओं में चल सकती है, पर ये ज़्यादातर इधर की दिशा में चलती है, क्योंकि डाईहाइड्रो ऑक्सी एसीटोन फॉस्फेट से 3-फॉस्फोग्लिसरल्डिहाइड बनता है। 3-फॉस्फोग्लिसरल्डिहाइड यही है, H2O के साथ रिएक्शन करवाने पर ये क्या बनाता है हमारा 1,3-डाईफॉस्फोग्लिसरल्डिहाइड। मतलब क्या हुआ कि एक फॉस्फेट इसमें और जुड़ गया, इसमें एक फॉस्फेट जुड़ गया और 1,3-डाईफॉस्फोग्लिसरल्डिहाइड बना लिया। इसके बाद NADH और H, जो हमारी NAD की फुल फॉर्म है वो है प्रोटीनेमाइड एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड। ये क्या करता है, इससे एक H+ जो अणु होता है वो बाहर निकल जाता है। फॉस्फोग्लिसरल्डिहाइड डिहाइड्रोनेज एंजाइम की उपस्थिति में 1,3-डाईफॉस्फोग्लिसरल्डी एसिड, 1,3-डाईफॉस्फोग्लिसरिक एसिड, ये क्या करता है हमारा, एक ADP से ATP का निर्माण करता है। ATP के 2 मॉलिक्यूल्स का ये निर्माण करता है। फॉस्फोग्लिसरिक एसिड काइनेज की एंजाइम की हेल्प से ये बनाता है 3-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड। ये हमारा 3 कार्बन कंपाउंड है, ये 3 कार्बन कंपाउंड होता है, इसके 2 मॉलिक्यूल्स बनते हैं 3-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड के। 3-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड के बाद बनता है फॉस्फोग्लिसरोम्यूटेज एंजाइम की हेल्प से जो हमारा फॉस्फोग्लिसरिक एसिड है वो हमारा क्या इसमें समावेत दर्शाता है, आइसोमेरिज्म, और आइसोमेरिज्म दर्शाता है और क्या बना लेता है 2-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड बना लेता है। ये भी 3 कार्बन कंपाउंड है। और इसके बाद होता है कि इसमें से 2 जो वाटर मॉलिक्यूल्स हैं वो निकल जाते हैं एनोलेज एंजाइम की हेल्प से। जब 2 वाटर मॉलिक्यूल्स निकल जाएंगे तो हमारा जो 2-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड है तो 2-फॉस्फोइनोल पायरुविक एसिड का निर्माण होगा। ये भी 3 कार्बन कंपाउंड है, 3 कार्बन मॉलिक्यूल्स का कंपाउंड। पायरुविक एसिड काइनेज एंजाइम की हेल्प से, क्या पायरुविक एसिड काइनेज एंजाइम, जो 2 ATP का निर्माण होगा, 2 ATP का निर्माण होगा, और इसमें क्या होगा कि 2-फॉस्फोइनोल पायरुविक एसिड से पायरुविक एसिड का निर्माण हो जाएगा। जो हम बनाना चाह रहे थे पायरुविक एसिड वो बन जाएगा और इसके 2 मॉलिक्यूल्स बनेंगे जो 3 कार्बन कंपाउंड है। और इसमें क्या होता है, इसमें 8 ATP बनती हैं और 2 बनते हैं हमारे वाटर मॉलिक्यूल्स। और इसमें जो हमें O2 की ज़रूरत नहीं होती, इसलिए हमारा जो CO2 है इसमें O2 की ज़रूरत नहीं होती, इसलिए हमारा CO2 भी नहीं बनता। ये इन दोनों की कोई आवश्यकता नहीं होती, इसमें हमारा H2O के 2 मॉलिक्यूल्स बनते हैं। तो अगर आपको ये समझ में आ गया होगा तो आप इसका जो लिखना होगा, आपको जो नोट्स बनाने होंगे वो आप अपने आप बना सकते हैं। अगर आपको कोई दिक्कत आती है आप अपनी 12th क्लास से भी इसके नोट्स बना सकते हैं। नहीं, अगर आपके पास 12th क्लास की नहीं है तो मैं इसको टेलीग्राम ग्रुप में डाल दूँगा। टेलीग्राम ग्रुप का नाम है द स्टडी इंस्ट्रक्टर, तो आप टेलीग्राम पर जाकर देख सकते हैं। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें अपने दोस्तों के पास, शेयर जो आपके क्लास में हो। तो चलिए मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।